बहुत समय पहले इज़राइल देश में डेविड नाम का एक छोटा बच्चा रहता था। वह बेथलेहम शहर में रहता था और 8 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। डेविड कोई सामान्य युवा नहीं था। उसे अपने पिता की भेड़ों की देखभाल का काम सौंपा गया था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। वह अपने खेतों में दिन रात बिताता था, विशेषकर तब जब कोई जोखिम हो। भेड़ों को अक्सर शेरों और भालुओं द्वारा निशाना बनाया जाता था। लेकिन दाऊद एक निडर आदमी था। यह कोई आसान काम नहीं था। उसने केवल अपनी लाठी और गोफन से ही उन्हें खदेड़ दिया। अपने झुंड को बचाने के लिए दाऊद को वीणा बजाने में आनंद आता था। जब वह अपनी भेड़ों के बीच नहीं था, तब भी पक्षी उसके उत्कृष्ट वादन को सुनने के लिए रुक गए। एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसका नाम था शमूएल, एक दिन शमूएल दाऊद से मिलने आया। परमेश्वर ने शमूएल को बताया था कि दाऊद भविष्य में इस्राएल पर राजा बनकर शासन करेंगे। परिणाम स्वरूप शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया। उन्हें एक महत्वपूर्ण पद के लिए मनोनीत किया गया। इस बीच एक बड़ा मुद्दा उभर रहा था। पास की एक घाटी में इस्राएली और उनके विरोधी पलिश्ती युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। गोलियत पलिश्तियों का राक्षसी योद्धा था। वह एक से भी अधिक शक्तिशाली था। वह किसी भी आदमी से अधिक लंबा और सहनशील है। गोलियत ने इस्राएलियों को चुनौती दी कि वे एक सैनिक भेजें। योद्धा को हर दिन उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन वे सभी बहुत डरे हुए थे। डेविड एक बार अपने भाई के घर गया था। वहां इस्राएली सेना को भोजन पहुंचाने के लिए भेजा, जिसे देखकर वह हैरान रह गए। हर कोई गोलियत से भयभीत था। दाऊद ने घोषणा की, मैं गोलियत से मुकाबला करूंगा। भगवान ने मुझे भालू और शेरों से सुरक्षित रखा, जबकि मैं अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहा था। अब वह मेरा बचाव करेगा। दाऊद को राजा वीर से कवच मिला, लेकिन यह बहुत भारी था। केवल कुछ पत्थर और उसका गोफन। दाऊद ने एक पत्थर उठाया और उस पर उसने उसे अपने गोफन में लिया और उसे जोर से फेंका। जैसे ही गोलियत आगे बढ़ा, गोलियत के माथे पर सीधा वार किया गया। गोलियत जमीन पर गिर गया और दाऊद जीत गया। डेविड की बहादुरी ने दिखा दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, आप छोटे हैं, आप बड़े पर विजय पा सकते हैं, विश्वास और साहस के साथ चुनौतियां। और वह युवा लड़का डेविड आगे चलकर इस्राएल के सबसे महान राजाओं में से एक हुआ।